यूक्रेन में रूसी जासूस F-16 मिराज 2000 तबाह। यूक्रेन पर रूस के भयानक हमलों ने कोहराम मचा दिया है। हालात ये है कि ट्रंप पुतिन को 10 से 12 दिन की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर तूफानी हमले करने में जुटे हैं। स्थिति ये हो गई है कि अब पुतिन ने ट्रंप के ही सामने दो विकल्प रख दिए हैं, या तो यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका रूस से सीधी जंग करे, या फिर अमेरिका यूक्रेन पर रूस के जीत और कब्जे को मानकर राष्ट्रपति जेलेंस्की को बातचीत के लिए मजबूर करे। अब ऐसी स्थिति में रूस यूक्रेन जंग ऐसे विनाशक युद्ध में तब्दील हो चुकी है, जहां रूस यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों से युद्ध करने को पूरी तरह से तैयार है। रूस की हिम्मत, ताकत और मजबूत रणनीति का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस ने यूक्रेनी वायुसेना के पायलटों को अपना जासूस बनाना शुरू कर दिया है। खबर तो यह है कि रूस ने यूक्रेनी पायलट को अपना जासूस बनाकर यूक्रेन के F-16 मिराज 2000 सुखोई 24 को तबाह कर डाला है। हम शुरुआत करते हैं यूक्रेन पर पिछले 12 घंटों में हुए रूस के खूनी हमलों से, जिसने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। तबाह हुआ कीव, रूस का मिसाइल हमला। 9 जुलाई 2025 से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 10 गुना ज्यादा हमले किए हैं। ऐसा अनुमान है कि अब तक रूस ने यूक्रेन पर 2500 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसमें एक दिन में यूक्रेन के शहरों और इलाकों पर 400 से लेकर 500 ड्रोन से अटैक किया गया है, जबकि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटे में रूस ने पूर्वी यूक्रेन समेत यूक्रेन की राजधानी पर इतने भीषण और विनाशक हमले किए हैं कि यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा है कि रूस के हमलों का सामना कैसे करे। राष्ट्रपति ट्रंप भी यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमलों को देखकर बौखला गए। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों में दर्जनों यूक्रेनी नागरिक मारे गए, जबकि सैकड़ों इमारतें अकेले कीव में ही तबाह हो चुकी हैं। रात भर कीव पर धमाकों की आवाजें आती रही। आधा कीव बंकर में घुस चुका है। हालात ये है कि हर 10 से 15 मिनट में रूस के ड्रोन और मिसाइलें कीव पर फट रहे हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 31 जुलाई 2025 की सुबह से कीव के कई इलाकों में रूसी ड्रोन और मिसाइलों के भीषण हमले हो रहे हैं। रूस के तूफानी हवाई हमलों में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के मुताबिक मृतकों में 3, 6 और 17 साल के 3 बच्चे शामिल हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक हमले में लगभग 159 घायल हुए हैं और एक अपार्टमेंट ब्लॉक ढह गया है। रूस ने 300 से ज्यादा ड्रोन और 8 बेहद शक्तिशाली मिसाइलों से यूक्रेन पर अटैक किया है। ये हमले यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए गए। रूस के इन हमलों को सीधे सीधे अमेरिका को रूस की तरफ से युद्ध करने के लिए खुला चैलेंज बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 12 दिन के भीतर यूक्रेन पर हमले रोकने की चेतावनी दी थी, लेकिन लगता है जैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अमेरिका के अल्टीमेटम की कोई परवाह ही नहीं है। 8 अगस्त तक अल्टीमेटम ट्रंप ने पुतिन को दिया है, लेकिन लगता है कि पुतिन यूक्रेन को 8 अगस्त से पहले तबाह कर डालेंगे। इधर रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने लगभग 16 महीने की लड़ाई के बाद पूर्वी यूक्रेन के तबाह हो चुके शहर चासिव यार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। Летять ракети в жилі будинки в звичайному районі і вбиваються люди, просто звичайні люди, українці. Ну я не знаю, в мене нема слів. Це просто маразм. Russia today hit Kyiv with missiles and drones, more than 100 people, kids. I think it's Russia. I think it's disgusting what they're doing. I think it's disgusting. This is Biden's war. It's not my war. But I said if I get in, I'll try and get the thing stopped. But I think what Russia's doing is very sad. A lot of Russians are dying. You have a lot of Russians. More Russians are dying. But Russians are dying. Ukrainians are dying. The United States isn't really involved in that war. It shouldn't be. And by the way, I made a deal with NATO where NATO pays us for everything that we send. We send them. F-16 मिराज 2000 तबाह। यूक्रेनी पायलट निकला रूसी जासूस। रूस इस वक्त यूक्रेन पर तूफानी हमले करके ये साबित कर रहा है कि अगर यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर बड़े हवाई हमले करेगा तो रूस यूक्रेन के हर शहर को तबाह कर डालेगा। इधर यूक्रेनी वायुसेना को हो रहे भीषण नुकसान पर यूक्रेनी वायुसेना ने बड़ा खुलासा किया है। पता चला है कि यूक्रेन के F-16